बंसल न्यूज के तमाम दर्शकों को सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए मंदिरों में कतारबद्ध तमाम श्रद्धालु एक झलक पाने के लिए लालित हो रहे हैं। कांवड़ यात्रियों का सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ वाराणसी से लेकर उज्जैन तक तमाम शिवालयों तक हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंज ही गुंजायमान हो रही है। तो ये तस्वीरें आप महाकाल के भव्य दरबार की देख रहे हैं, जहां महाकाल कालों के काल त्रिकालदर्शी के एक झलक पाने के लिए देर रात से ही तमाम भक्त कतारबद्ध होकर खड़े हुए हैं। जोश में उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ ही तमाम श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम केवल भोलेनाथ की एक झलक पा सके। डमरू को धारण करते हैं तो डमरूधारी है महाकाल कालों के काल, जिन्होंने काल पर भी विजय हासिल की, जो भस्मी रमाते हैं, इसीलिए महाकाल इन्हें कहा जाता है। विष का पान किया इसे नीलकंठ भी कहा जाता है और कैलाश पर विराजित होते हैं, इसलिए कैलाशवासी कहलाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, भोलेनाथ के तमाम शिवालय इस वक्त गुंजायमान है हर हर महादेव तरीके से अपना कंट्रोल में था सब। जी, डॉक्टर पे ही मोटरसाइकिल पर भी घूम रहे थे और एम्बुलेंस का भी पूरी व्यवस्था थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी तरीके की। पुलिस की भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हर जगह हर चौराहे पे भी पुलिस मौजूद थी अपने सही टाइम पर। जल चढ़ा दिया? जी, जल चढ़ा दिया है। जी, क्या नाम है बोले? राजन। जी, कहाँ से चल रहा है? ब्रज घाट से चल रहे हैं, हमने यहाँ रामगंगा पे जल चढ़ाया है। तो फिर रास्ते में व्यवस्था कैसी? रास्ते में एम्बुलेंस की व्यवस्था, बाइकों की व्यवस्था जो विद्या जी हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए हैं, कानपुर देहात से आए हैं और हम लोग 3 बजे से नहाकर और हम लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। कम से कम 500 मीटर तक तो लाइन लंबी लगी हुई है। हाँ, आगे 500 मीटर तक। हम कानपुर देहात लेवा मऊ गाँव से आए हैं और यहाँ हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आए हैं। हमने स्नान 1 बजे कर लिया था, यहाँ मंदिर हम पहुंचे हैं 4 बजे। ये हनुमानगढ़ी हनुमंत लाल जी के और राम जी के बहुत भीड़ है यहाँ पे। श्रद्धालु आए हैं, यहाँ से बड़े दूर से श्रद्धालु आए। तो ये तस्वीरें आप देखिए और कांवड़ यात्रियों का उत्साह भी देखिए। दरअसल सावन के महीने में कांवड़ यात्रियों का कांवड़ का भोलेनाथ को अभिषेक कराने का अपना एक महत्व होता है।
मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ को शिव जी को त्रिकालदर्शी को गंगा जल अत्यंत प्रिय है और समुद्र मंथन के समय जब भोलेनाथ ने विष का पान किया था, जब विष पिया था, तो देवताओं ने गंगा जल से ही उनके ताप को, उनके अंदर जो ज्वलन थी उसे शांत किया था और तभी से गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करने की परंपरा बनी। सावन माह में इसका एक अपना विशेष महत्व होता है क्योंकि कांवड़ यात्रा एक प्राचीन हिंदू परंपरा भी है जिसमें तमाम जो शिव भक्त हैं वो गंगा नदी से या फिर अलग अलग पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान शिव के पवित्र स्थलों पर जाकर विशेष तौर पर शिवलिंग पर, ज्योतिर्लिंग पर, जैसे कि आप महाकाल जाएं या वाराणसी जाएं, वहां पर चढ़ाते हैं, ज्योतिर्लिंग पर उसे अर्पित किया जाता है। ये यात्रा खास तौर पर सावन मास में ही होती है और इसीलिए आप कांवड़ यात्रियों को नंगे पैर चलते हुए वहां पर देख सकते हैं। जब ये कांवड़ यात्री चलते हैं तो आपको आस्था का, शिव भक्ति का एक अलग संगम दिखाई देगा। शिव भक्ति अपने चरम पर होती है सावन मास में और ये यात्रा सिर्फ चलने की नहीं बल्कि आत्मा की साधना मानी जाती है। कांवड़िए कई दिन तक बिना आराम किए, बिना अपने शौक सुविधाओं को पूरा किए निरंतर पैदल चलते जाते हैं, नंगे पैर चलते हैं भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए ताकि शिव प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर दें। सावन मास सबसे प्रिय महीना भोलेनाथ का माना जाता है, कैलाशवासी का माना जाता है। ना जाने कितने नाम है शिव शंभू के, शिव कह लीजिए, शिव शंभू कह लीजिए, चाहे आप कैलाशवासी कह लीजिए, डमरूधारी कह लीजिए, गंगाधरधारी कह लीजिए, हर नाम से पुकारा जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप होड़ देखिए किस तरह की मची हुई है। सावन के महीने में ये माना जाता है कि शिव और माता पार्वती ने ही भोलेनाथ को प्रसन्न किया था, कठिन तपस्या की थी, जंगलों में, कंदराओं में जाकर, गुफाओं में जाकर न जाने कितने समय तक कठिन तपस्या की, भूखी प्यासी रहीं और तब जाकर वर के रूप में उन्हें शिव जी की प्राप्ति हुई थी। और इसीलिए ये माना जाता है कि सावन के महीने में अगर कुंवारी कन्याएं भोलेनाथ का व्रत रखती हैं, सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। श्रावण बहुत पवित्र मास है जो वर्ष में एक बार आता है। श्रावण में सोमवार महत्व नहीं रखता है, प्रतिदिन सोमवार रहता है, लेकिन हम आप सौभाग्यशाली हैं कि पवित्र दूसरा सोमवार श्रावण मास का चल रहा है और शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो हनुमान जी महाराज का दर्शन मतलब शंकर भगवान का दर्शन, तो इसलिए बहुत बड़ी संख्या में कांवरिया श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और यहाँ नागेश्वर नाथ जल चढ़ाने के बाद सीधा हनुमान जी का दर्शन, प्रसाद बढ़िया भोग लगा करके लड्डू का, उसके बाद अपना यात्रा शुभारंभ करते हैं। जो भी जगह जगह बदेश्वर नाथ यहाँ जो भी दूर दूर लोग जाते हैं लेकर के जल चढ़ाते हैं। सुबह यहाँ लगभग 2:30 बजे ही श्रद्धालु सीढ़ी पे आ गए हैं और 4 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर 4:15 बजे हमारा आरती हो गया है। 4:15 बजे से ही दर्शन प्रारंभ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और श्री हनुमान जी महाराज का देखिए वाराणसी की तस्वीरें हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचे ये तमाम भक्त हालांकि हनुमानगढ़ी का रुख भी कर रहे हैं, बजरंगबली के दर्शनों के लिए हनुमानगढ़ी भी वो जा रहे हैं, अयोध्या में श्री राम के दर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वाराणसी की तस्वीर आप देखिए जहां भक्तों का अपार उत्साह नजर आ रहा है। कालों के काल महाकाल। मेरा अभिषेक है, मैं सर विजयगढ़ से लेके आया हूँ, पूरी टीम है मेरी, ये डाक कांवर हम लोग लेके आए थे और प्रशासन की बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया रही।